ओके मुझे, लेकिन मैं ऐसे मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी देश का विकास कर रहा है, सब बस मनी मनी मनी। यूपी की जनता के मन में काबा, अखिलेश, माया या बाबा? यूपी के गांव, कस्बों और शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ वी नेशन न्यूज पर। मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज़। वी नेशन की टीम आज पहुंच चुकी है बरेली शहर में। हाँ जी, ये वही शहर है जिसका नाम सुनते ही आपकी ज़बान पे बरेली की बर्फ़ी तो कभी बरेली का मांझा और तो कभी बरेली का झुमका याद आता है। हाल फिलहाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनावों का सीज़न है, यहाँ पर हर तरफ चुनावी लहर दौड़ गई है। तो वहीं आज बरेली के लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके दिलों में कौन बसता है, आखिर अगली बार वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करके जानते हैं कि किसका पड़ला भारी है। यहाँ पे एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। विशाल चौरसिया। हाँ जी, तो बताइए क्या हाल चाल है बरेली में चुनाव को लेकर? काफ़ी अच्छी लहर, चहल पहल है, लहर है और मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है यहाँ से। आप किसको वोट देंगे? आप बीजेपी को देने वाले हैं? बिल्कुल बीजेपी को दूंगा। क्यों? बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बीजेपी के कामों से। अच्छा, तो आप बताइए, एक दो चीज़ें बताइए जो ये जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है, डिवाइडर लग रहा है। ये सड़क का निर्माण हो रहा है, डिवाइडर लग रहा है, ये सड़क पूरी बन रही है, पीछे से बनती हुई आ रही है, लाइटें लग रही हैं। और बीजेपी ने वो काम किए हैं जो किसी ने नहीं किए हैं, वो इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं। कोई भी आप अदरवाइज किसी को भी ले लो, मंदिर मस्जिद का मामला ले लो और आपका ये सड़कों का मामला ले लो, किसी कोई मामला ले लो, बीजेपी फर्स्ट। हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, तो जब भी आप वोट देते हैं तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके दिमाग में? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारा तो एक मुद्दा हर सरकार से ही रहता है, अच्छे से अच्छा कार्य करे और वो करती है तो बहुत गुड और नहीं करती तो गुड। लेकिन बीजेपी ने, किसी सरकार ने नहीं काम करे जो बीजेपी ने करे। तो इस बार आप बीजेपी को ही वोट देने? 101%, कोई उसमें वो संदेह नहीं है। चलिए जी, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। इधर की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आइए चलते हैं। एक्चुअली मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं, और अगर देने वाले तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देंगे? मुद्दा तो कोई किसी का पूरा नहीं होता, मुद्दे अगर हम बनाए भी तो भी पूरे नहीं होते। पार्टी जो है इस टाइम बीजेपी को ही वोट देना हमने, तो हम चाहते हैं कि सुख शांति रहे यहाँ पे। और क्योंकि दूसरी पार्टियाँ जो है वो एक दूसरे को लड़ाती रहती हैं और उसमें जो है वो ना शांति रहती है, ना कुछ हो सकता है, ना तरक्की हो सकती है। तरक्की तभी होगी जब पार्टी सही होगी और कैंडिडेट सही हो, तभी पार्टी को मतलब तरक्की हो सकती है। तो बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना है, तो आप उन्हीं को वोट देने वाले हैं? हम तो कैंट से हैं, हम तो उनको ही देंगे, संजीव अग्रवाल को। हाँ जी, दूसरे को हम वोट इसलिए नहीं सकते कि भाई वो पार्टियाँ सही नहीं हैं। कांग्रेस को हम वोट इसलिए नहीं दे सकते कि 84 के दंगे की आज तक उन्होंने सुनवाई नहीं करी, ना माफ़ी मांगी उन्होंने आज तक। इतना उन्होंने नुकसान कर दिया ये अपना राजीव गांधी ने। उसके बाद ना सोनिया ने माफ़ी मांगी, ना अपना पप्पू ने माफ़ी मांगी, ना प्रियंका ने मांगी। तो इस बार क्या दिख रहा है, फिर बरेली में आएगी फिर से बीजेपी? बरेली में आनी चाहिए, काम किए हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। पप्पू बरतौल वाले ने इतना काम किया है, उसकी सीट काट दी इन्होंने, काम किया है उसके बावजूद भी काट दी इन्होंने। ये देखना चाहिए कि काम कितना किया गांव में जाके। हम तो शहर में रहते हैं, गांव वालों से पूछो क्या क्या परेशानी है उनकी, उनके मुद्दे पूछो आप। हम तो शहर में चलो जैसे भी गुजारा कर लेते हैं। गाँव वाले की ना नाली बनी है, ना सड़कें बनती है, ना कुछ बनता है। पप्पू ने सब कुछ बनवाया, हालांकि हमारा क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र किसी और का है, पिथरी चांदपुर, लेकिन उसने काम किया है, काम दिखता है। अब ये सड़कें ये बन रही है, ये सिर्फ लास्ट मोमेंट पे बन रही है क्योंकि सब ठेकेदार को पैसे चाहिए। मैम अपना नाम बताएंगे आप? जी बताएं। आपका नाम बताइएगा। सर्वेश कुमारी। अच्छा, वोट देती हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। तो इस बार बरेली में, यूपी का छोड़िए, बरेली में किसकी सरकार? बरेली में क्या है? किसकी सरकार, किसको वोट देने वाली है?
मैं क्या बताऊँ, मैं तो मायावती को देंगे वोट। अच्छा, आप क्या चाहती हैं इस बार? मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलना चाहिए? जो आपकी मर्जी, चलो ठीक है वही करते हैं। अरे आपकी मर्जी तो आपकी चलेगी, आपका वोट है, आपका अधिकार है, हमारी मर्जी कैसे चलेगी? आपके वोट पे किसी और की मर्जी थोड़ी ना। अरे खुलकर बताइए। चलो भाजपा को देते हैं। अभी आपने मायावती का नाम लिया था। मैंने मायावती बोला, मैं मायावती की तरफ रहते हैं। अच्छा, आप मायावती को सपोर्ट करते हैं? 100% मायावती का वोट जाएगा हमारा। अच्छा, तो आप चाहती हैं एक बार बहुजन समाज पार्टी मैं फिर तो से? चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की बनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत आतंक फैल रहे हैं, गुंडाबाजी हो रही है, हर तरीके चोरी डकैती हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रही है, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं इसकी सरकार। अच्छा, बीजेपी से खुश नहीं? बीजेपी के काम से खुश? मैं नहीं खुश हूँ, बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी की होना चाहिए। तो जब आप वोट देने जाती हैं तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे? दिमाग में तो बस बहुजन समाज पार्टी की रखती हूँ। मुद्दे कौन से चल रहे होते हैं कि इन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी के बस। बहुजन समाज पार्टी ने के कुछ ऐसे काम बताइए जिनसे आप? जी, जहाँ एक्सीडेंट हुए, कोई बलात्कार हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो गई हैं वहाँ पे। कहीं एक्सीडेंट भीषण हुए, वो गई हैं वहाँ पे, उन्होंने क्या नाम वो किया है, और सबकी देखा भी जनता को कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गुंडों को पकड़ पकड़ के जेल में डलवाए, सब कुछ ही कराया उन्होंने जनता के पीछे। पर हमने इससे पहले लोगों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी और कम हुई है। ज्यादा हो गई गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हर तरीके से काम हो रहे हैं, लड़कियों को चलते में लड़के छेड़ रहे हैं। बताओ ये अच्छी बात है? हम तो नहीं चाह रहे हैं मैडम। ठीक है, तो आपका वोट जाएगा माया दीदी के साथ? मेरा मायावती 100% मैं उन्हीं की तरफ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बताइएगा मैम? बस यही है, जो उनका है वही मेरा कहना है। अच्छा, दोनों बहनें हैं? हाँ बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मायावती को जाएगा वोट, बिल्कुल सरकार किसी की बने, लेकिन हमारा वोट मायावती को ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सर से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। फैजी बाबा। आप किसके साथ हैं? किसके काम से खुश हैं आप? किसको लाने वाले हैं बरेली में? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव को इस कारण बताएंगे? अखिलेश यादव ने जो है गरीबों को जो है दुख दर्द समझा, और जो है अत्याचार वगैरह जो हुए वो बीजेपी की सरकार में ही हुए। जैसे क्या अत्याचार किए बीजेपी की सरकार ने? लूट मार वगैरह हुई है, और लेडीज़ के साथ जो है, किसानों के साथ जो है बहुत हुआ। किसानों अब तो क्या वापस ले लिए गए, फार्म लॉज वापस ले लिए गए? उससे क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे सब कुछ मान जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे जो है सब कुछ मान जाते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन के बाद जो है फिर वही हो जाएगा नाटक शुरू। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? 50-50 चांसेस हैं, वो भी कम नहीं है। दोनों की जो है सपा की और बीजेपी की ही फाइट है। दो बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल। तो आपकी वोटर आईडी बरेली से ही, बरेली क्षेत्र ही है आपका? जी जी बिल्कुल। तो आपका वोट जाने वाला है अखिलेश यादव जी को? बिल्कुल। और लोगों से? हाँ जी बताइए। और बोलना चला, जिस सरकार में कोरोना आ गया है ना, हमारे हस्बैंड खत्म हो गए, सूरज प्रसाद, मैं औरैया जिला के रहने वाली हैं। यहाँ हमारी सिस्टर हैं, दरोगा जी हैं, बहनोई मनोज कुमार, तो इसलिए हम यहाँ पे घूमने आए हैं। कोरोना में पिछले जो पहले कोरोना था उसमें हमारे हस्बैंड खत्म हो, जबरदस्ती पकड़ के घर से पकड़ के सेंपई डाल रहे, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैं तो सामने साथ अपने पति के रहे और 24 घंटे में उनको मृत घोषित कर दिया, खत्म हो गए। पन्नी में बंद करके डेड बॉडी दे दी, और क्या नाम है, कहीं उसका हार्ट निकाल लिया आदमी के, कहीं पे गुर्दा निकाल लिए, कहीं किडनी निकाल लिए, कहीं कुछ निकाली, कहीं आँखें निकाल ली। ये हो रहा है इसमें। अब कोरोना दूसरा आ गया और वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना। अब कोरोना तीसरा आ गया, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई की लैब खत्म हो रही है, घर में मोबाइल दिला दिए, ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे गेम खेल रहे, मोबाइल चला रहे, बच्चों को तो बिल्कुल अंधे उसमें झोंक रहे हैं बीजेपी, है ना। दूसरी बात, अब फिर बहुत तेज भीषण कोरोना फैल रहा है, जबरदस्ती पकड़ो के वैक्सीन लगवा रहे हैं, बच्चे कितने लोग, जनता मर गई। आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? मैंने तो लगवा ली, मैं तो बहुत बीमार हो गए, जबरदस्ती लगवाई, क्योंकि हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे, मैं तो कभी नहीं लगवाते। अब बैंक में काम नहीं होगा तो हमारी तो मजबूरी, हम तो सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मैंने लगवाई, हम तो कभी नहीं लगवाते, मरते मर जाते। अरे क्यों? वैक्सीन तो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है ना, इसमें सेफ्टी कुछ नहीं होती है ना, कई बीमारी, कभी जुकाम बुखार नहीं होता था क्या? अभी बीजेपी सरकार में जुकाम बुखार हुआ? कभी किसी को बुखार जुकाम खांसी कुछ नहीं हुई, कभी बुखार नहीं आया। तो आपका मानना है कोरोना का सरकार से कुछ लेना है? सरकार से लेना ना, सरकार से रुपए खाती है। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, 5 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख सरकारी कर्मचारी थे, एडीओ एग्रीकल्चर में थे, फरुखाबाद आपके,
वहाँ पे थे हम लोग, और उसमें ख़त्म हो गए कोरोना काल में। 5 लाख रुपए मिलेंगे ना, 5 लाख रुपए ना, और फिर बोले 50,000 रुपए में। कुछ भी एक पैसा नहीं मिला अभी तक, सब खा लिया डॉक्टरों ने। आज तक एक भी पैसा नहीं मिला, बिल्कुल सच बता रहे, एक पैसा नहीं मिला। मेरा नाम ही आप बिल्कुल टीवी में निकाल देना, सब में एक पैसा नहीं हमारे खाते में आया है। बिल्कुल इनका दर्द आप देख पा रहे हैं, मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये एक बेटी है, सिर्फ यही बेटी है, 20 साल में पैदा हुई बेटी। खाना पानी खर्चा सब मिलेगा आपको, क्या मिलता है? मेरी पेंशन अभी नहीं बनी, क्या मिलेगा? 2 साल हो गई पति को खत्म हुए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपने क्या करा रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन सब करवा चुका, आप करा चुके, अपनी तरफ से आप सब कुछ करा? जी सब कुछ ओके, सब कुछ। तो आगे से जो अफसर है वो आपका काम नहीं कर रहे? हाँ, काम नहीं कर रहे हमारा, इसलिए हम नहीं कुछ पर कर पा रहे। मैं तो नहीं कभी वोट दे सकता, वैसे कुछ भी हो जाए वैसे दे देते, लेकिन हमारे पति खत्म हो गए, कोरोना काल से घोषित कर दिया। 5 लाख रुपए दे रहे हैं हम। 5 लाख क्या, मुझे 50,000, फिर बाद में कहा 50,000 दे रहे हैं हम जनता। अरे 50,000 सरकारी कर्मचारी को दे रहे हैं आप, 5 लाख तो मुझे भी तो दे दो 5 लाख। मेरे पति सरकारी कर्मचारी थे, एडीओ एग्रीकल्चर में थे ब्लॉक में। बिल्कुल मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में काम हो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले ऑफिसर ग्राउंड फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात करी तो हमें पता चल पा रहा है। हाँ जी, और डॉक्टरों ने, मैंने उनको जब घबराहट हो गई वहाँ पे एक सैफई में ले जाके डाल दिया। मैं तो 24 घंटा साथ रही, हमने मिट्टी निकाली सब कुछ। अगर कोरोना होता तो हमें, मेरी बेटी को जरूर होता। एक थाली में खाना पानी, बैठना लेटना सब साथ साथ। 10 साल के अंदर तक बच्चों को कोरोना के, उन्हें बीजेपी ने कहा कि कोरोना उसमें बच्चों को होता है। मेरे बच्चे को नहीं निकला, हमें निकला। कैसे समझे? मेरे पति कोरोना था, जुकाम नहीं हुआ, खांसी मात्र बुखार आया। आपका कहना, बेसिकली आपका कहना ये है कि आपके हस्बैंड को कोरोना नहीं था, जबरदस्ती कोरोना में घोषित करके डाल दिया गया। अच्छा, तो आप, मेरे पति को मारा गया है, जबरदस्ती मारा गया है। हाँ, सेफई में गए, सेफई में हमसे बात करें। हम अपने, हमारे पति थे, हम साथ रहे 24 घंटा, हम अपने पति के साथ रहे वहाँ पे अस्पताल में, सेफई अस्पताल में 24 घंटा साथ में रहे। मेरे सामने हमारे पति को क्या नाम घबरा गए कि हमें कोरोना निकाल दिया, जबरदस्ती अस्पताल, घबराहट हो गई, सीना में दर्द हुई। हमारे पति ने खुद कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई इंजेक्शन दें, मेरे दर्द हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन दें, दर्द हो रही। डॉक्टर ने कहा कि दर्द का इंजेक्शन कौन सा था? मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सा, ऐसी दवा नहीं, कौन डॉक्टर ने वो नहीं बनाई इंजेक्शन जो दर्द का या कोई दवा ना हो, इंजेक्शन ना हो। इंजेक्शन तो ऐसे होता है कि आप लगाओ 1 सेकंड में दर्द खत्म, कोई ट्रीटमेंट नहीं। पता नहीं कोई जहर का सफेद एक इंजेक्शन लगा दिया, सफेद गाढ़ी दवा थी, उसी में तुरंत घबराने लग गए, एक्सपायर हो गए। मैं तो वोट कतई नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। बिल्कुल मैडम। यहाँ पर बात करते हैं। यस मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महावेश है। महावेश, अरे मुझे आरजे महावेश की याद आ गई आपका नाम सुन के। ओके, तो आप इस बार किसको वोट देने वाली, वोट देती हैं आप? मैम मैं, हाँ, वोट देने का तो बहुत शौक है मुझे, लेकिन मैं ऐसे मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी देश का विकास कर रहा है। सब बस मनी मनी मनी, कुछ भी नहीं। सब हाल देखिए क्या हो रहा है, सड़कों का, लाइट का, एजुकेशन बिल्कुल डल, फीस कोई माफ़ नहीं की गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसको दें, अभी सोच रहे हैं। तो आप चाहती हैं, मतलब किसी भी पार्टी से आप खुश नहीं हैं? मेरी हस्बैंड की डेथ हुई इसी साल, तो ड्यू टू कैंसर, नॉट कोरोना। तो देखिए मैंने सब कुछ खुद ही किया, किसी गवर्नमेंट फॉर्म भरा गया, वो पेंशन होती है ना, कुछ भी नहीं। ये प्रॉब्लम अभी पीछे भी हमने सुनी थी कि पेंशन के फॉर्म भरे गए लेकिन पेंशन मिली नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट में काम हुआ लेकिन काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं अभी यही कहना, आई एम वर्किंग इन GRM स्कूल। हाँ, बट अभी मैंने रिसेंटली छोड़ा है क्योंकि बिज़नेस को सेटअप करना था। 3 बच्चे हैं, उनके एजुकेशन सभी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी भी तरीके की हेल्प नहीं मिली, ये चीज़ है। बिल्कुल, तो आप तो बिल्कुल भी बीजेपी को तो वोट बिल्कुल नहीं देने वाली, आपकी बात सुनकर लग ही रहा है। मैं तो अभी सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई, आप समझ रहे कि कांग्रेस आएगा तो वो अच्छा कर देगा, नहीं। अच्छा, इससे पहले किसको वोट दिया था? मैंने तो मैम फर्स्ट टाइम वोट मेरा ID बना है, तो मैं फर्स्ट टाइम ही दूँगी। ओके ओके, तो आप देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं जो सरकार के काम से बिल्कुल खुश नहीं है। अब
किसी भी पार्टी से खुश नहीं है तो अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, क्योंकि मैं एजुकेशन स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, तो बच्चों को कम से कम थोड़ा बहुत फीस वगैरह में देते। जिसके 3 बच्चे पढ़े हैं तो उसको 1 की फ़ीस माफ़ करी जाती। तो बहुत बड़े क्राइटेरिया पे हम लोग जो गुजर रहे हैं ना, जिस चीज़ से फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। 2 बेटियां हैं, उन्होंने निकाला कि 2 बेटियां पढ़ रही हैं तो 1 बेटी की फ़ीस, बट अभी तक कुछ भी उस पर वो नहीं हुआ। तो आपने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन जितना भी काम करना था वो आपने किया था? हमने तो वो किया था, वो जो विडो वाला होता है, बस फॉर्म भरा था, बस उसके बाद कुछ नहीं। बच्चों को फ्री एजुकेशन दें जिसका हस्बैंड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगा ऐसा कुछ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी नज़र में क्या पढ़ाई को लेकर है मैम प्रॉब्लम, कि कुछ भी एक्शन नहीं ले, क्योंकि सब बड़े घर के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई, मतलब बिल्कुल आप जितने CBSE स्कूल चले जाइए, हाई फाई, वो सब जेब भर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो मतलब कुछ भी आप 2 रुपये आपने किसी बच्चे के लिए कुछ किया होता, हाँ इन लोगों ने किया है थोड़ा बहुत, कि जिनके फादर ख़त्म हो गए हैं कोरोना में, तो वो 1 साल की फ़ीस माफ़ करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड तो कोरोना में ख़त्म नहीं हुए, तो वो तो फुल पेड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस फेस में, जो हमने फेस किया वो हम आपको बता भी नहीं सकते। मैं समझ पा रही हूँ, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। इस टाइम में मतलब ये जो 2020 गया है ना, जब से कोरोना आया तब से ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है ना, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन इन बच्चों को तो बड़ा करना है ना मैम। पहला बच्चा मेरा फर्स्ट मतलब यही है, और सेकंड 5 में है, और थर्ड वाले क्लास 1 में। उसको तो KG में से कोरोना आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि कोरोना होता है क्या है। जब लॉकडाउन लगा तो वो बोला कि क्या, उसके बाद उसके पापा की डेथ हुई। तो हम लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि हम कैसे स्टेबल होंगे। मुझे सुनकर ही अजीब सा ही लग रहा है, मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे अजीब ही लग रहा है। मतलब उधर भी मैंने बात की पीछे, तो कि आपको अब अपने ही बल पर करना है, बिजनेस सेटअप किया है, देखते हैं क्या होता है। बाय द वे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सो प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। एंड बस ऐसे ही आप लगे रहिए, और बिल्कुल बहुत सारी आपको विशेज़ हैं, एंड सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मैं यही विश करती हूँ। मैम मेरा ये है कि अगर BJP आए या कांग्रेस आए या साइकिल वाला जो भी हो जो भी हो, मुझे तो नहीं, इतना मैं पॉलिटिकल में नहीं इंटरेस्ट रखती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं कभी। सिर्फ जो भी लीडर बन गया वो अपना बड़ा आदमी बना और बस चला गया। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो भी आए कम से कम डेवलपमेंट करे। मैं कमल को भी फूल देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट करेगा। लेकिन मैम कोई सुनने को तैयार ही नहीं, कोई जेन्युइन बात सुनती ही नहीं है पार्टी। सबसे बड़ी बात ये है ना। बिल्कुल समझ रही हूँ मैं आपकी बात। का सॉर्ट आउट हो तो जनता तो देगी, आपके पीछे पीछे जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर जनता के मुद्दों पर काम होगा तो बिल्कुल जनता वोट देगी। कास्ट पे वोट नहीं देना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, और कास्ट पे वोट देना भी नहीं चाहिए, काम पर वोट देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। थैंक यू मैम। अच्छा, आप भी बिहार से हैं क्या? नहीं, मैं बरेली से ही हूँ। अच्छा, बरेली से हैं आप। आपका नाम बताइए। रुचि जी। तो इस बार वोट देने वाली हैं? वोट देती हैं? जी देती हूँ। हाँ, तो इस बार किसको वोट देने वाली हैं? तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि किसको देंगे। बाकी किसके कामों से आप संतुष्ट हैं? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकती। आप युवा हैं, मतलब तो उस हिसाब से आप क्या किन मुद्दों पे आप चाहती हैं कि काम होना चाहिए? किसी सरकार को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। सबसे मेन लड़कियों की सेफ्टी, जो लड़कियों की सेफ्टी आजकल बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन तो यही हर लड़की को कि लड़की की सेफ्टी हो। इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन तो यही है कि लड़कियों की सेफ्टी हो। तो आप बरेली में रहती हैं, आप खुद को सेफ़ फील करती हैं? हाँ, मैं तो फ़िलहाल अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, साथ में तो सेफ ही हूँ। और वैसे भी मैं IVRI कैंपस में रहती हूँ, तो वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऐसा कुछ हो। तो आपको किसकी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ़ फील हुआ? अब जिसकी है फ़िलहाल अब तक तो उसकी ही, बीजेपी की। तो अब तक तो ठीक ही, हमारे साथ अब तक कुछ नहीं हुआ, तो हमें लगता है, अब जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं कि अभी सेफ़ नहीं है लड़कियाँ। अच्छा, तो आप अगर आपसे कोई कहे आप 2-3 बजे यहाँ बरेली में निकल जाइए रात में, तो आप खुद को सेफ़ फील करके 2-3 बजे निकल सकती हैं, या फिर मन में डर लगा रहता है? मन में डर लगा रहता है जी। किस चीज़ का डर लगता है? आजकल तो जैसे माहौल बहुत ख़राब है, निकलना लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो उस चीज़ से डर लगता है कि निकलेंगे तो सेफ़ नहीं है हमारे लिए।
तो मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, गर्ल्स की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये चचा से बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? बंसीलाल। ओके, तो वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते हैं? हाँ। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को। अच्छा, मोदी को वोट देंगे। कामों से खुश है मोदी के? हाँ। कौन कौन से कामों से खुश हैं चाचा? हाँ, हर काम से खुश हूँ। बता दीजिए थोड़ा, कौन कौन से काम? अरे राशन भी दे रिया, पेंशन भी दे रिया, खाने को भी दे रिया, गल्ला पानी, पैसे अच्छा। भी दे रिया। पैसे भी दे रहे हैं? और क्या, कितने पैसे मिल गए अब तक आपको? हमको तो बहुत मिल चुके। बहुत बोले तो कितने? थोड़े हाँ। 2-2 हज़ार 2-3 बार मिल चुके। अच्छा, आपके अकाउंट में आ रहे हैं पैसे? हाँ। तो आपका कहना है कि मतलब बीजेपी अपने सारे वादे पूरे कर रही है? हाँ हाँ। तो अरुण कुमार सक्सेना को जाएगा आपका वोट बरेली से? हाँ जाएगा। ठीक है फिर बाबा, इधर और भी इन बाबा से बात करते। बाबा आपका क्या नाम है? जनार्दन कुमार अग्रवाल। आप बताइए कैसी हलचल है चुनावी बरेली में, क्या हाल चाल है? बरेली में तो सब वही मोदी जाएगा, और कोई नहीं। सब मोदी बरेली में? आप? मोदी। अच्छा, तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? देते ही मोदी को हम तो बराबर। तो कुछ तो सोच के देते होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं सोचना। कुछ तो सोचते होंगे ना कि किसी तो काम से खुश होंगे ना कि हाँ इसने ये काम कर दिया इसलिए हम इस पार्टी को वोट देंगे। मोदी को ही देते हैं हम बराबर। इसके पीछे कारण तो बताइए। कारण कुछ नहीं है, देते ही मोदी को हम। और खाने को दे रिया, गल्ला दे रिया, हर महीने में 15 दिन में। और मतलब ये पैसे भी दे रिया खाते में। और क्या चाहिए गरीब आदमी को। और आप बताइए बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। आप बताइए इस बार कौन राजकुमार होने वाला बरेली का? बरेली से बीजेपी ही का उम्मीद है। अच्छा, और अपना तो वोट जाता है बीजेपी वगैरह। क्या काम करे हैं बीजेपी ने बरेली में? काम तो सारे लोगों की नज़र में जो भी काम कर रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपकी नज़रों से देखना चाह रहे हैं बरेली को। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता खुल करके। थोड़ा बहुत एक दो कुछ तो चीज़ें गिना दीजिए, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा खुल करके। अरे खुल करके बताइए, बेझिझक होके बताइए, डर काहे रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं है, डर किसका हुआ। बताइए भैया क्या नाम है? आप बताइए आपका क्या नाम है? अमन गुप्ता। वोट देते हैं? हाँ नहीं। वोट नहीं देते? इधर अरे इधर आइए, आप जरा आगे आइए, कैसे छुपे रहे हैं आप? तो वोटर आईडी नहीं बनी है। कितने साल के हो गए? हम 21 साल के हुए, वो 22 साल के, सॉरी। एज में भी कंफ्यूज हैं आप तो। 22 साल के हुए। अच्छा, वोटर आईडी क्यों नहीं? कभी सोचे नहीं कि वोट दे दे हम भी? सोचा था, हम जा नहीं पाए उधर, जरा बन नहीं पाया वोट। ऐसी लापरवाही, आपको पता है एक वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुलाएंगे अभी तो अभी इस बार तो वोट देंगे या इस बार भी नहीं बनाया वोटर आईडी? बारी तो नहीं बना है, कब बनाएंगे? अगले साल बनवाएंगे लसन में। लग रहा है हमको अब हर साल यही करते होंगे, अरे अगली साल बनवा लेंगे, अगली साल बना लेंगे, तो आज तक बन ही नहीं पाया। नहीं बन पाया। दे दीजिए, आपके वोट की कीमत क्या पता, आपका एक वोट सत्ता ऐसे से ऐसे कर दे, हालात जज्बात बदल दे, क्या पता। अब इनका भी तो नहीं बना मैडम वोट। आप वोट देते हैं? क्या नाम है आप? दीप। अच्छा दीप जी, इस बार क्या कौन सा दीपक जलने वाला है बरेली में? अभी ये कहना मुश्किल है मैम। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं जिधर की लहर होती है उधर ही, जैसे कि समझ गए। आप तो यही वाली बात होगी कि जिधर सब जाते हैं वहीं हम भी चले जाएंगे, अपना तो कुछ बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई अपना वो नहीं है मेरा कि मैं इसी को दूंगा। तो मुद्दे बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? सरकार को किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? आप युवा हैं तो उस नाते आपको क्या लगता है? आपको ज़्यादा नौकरी की वो सब दें मुझे बस। वैसे आप अभी क्या करते हैं? मैं मेडिकल वो करता हूँ। जॉब करते हैं आप? नहीं, जॉब नहीं करता। स्टूडेंट हैं आप? बिल्कुल, तो आपका कुछ खुद का मत नहीं है? किसको, ये तो सोचा ही होगा कि किसको वोट देंगे? अभी तो बीजेपी ही है अपनी। अच्छा, अरुण कुमार जी को? हाँ। वही कैंडिडेट है यहाँ से। और भाई पप्पू जी कहाँ जा रहे हैं?
रही, क्या करते हैं आप? मैं तो पेट्रोल वाले इंजन वगैरह बनाता हूँ, मशीनें। अच्छा, तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को ही जिताऊंगा। बीजेपी को देने वाले हैं, अरुण कुमार जी को। जी। कारण बताइए इसके पीछे। अरे कारण क्या, उनने कुछ करना क्या है, कुछ गलत करा ही नहीं है, उनने सब कुछ सही करा है। सब कुछ सही करा है, सब कुछ सही में, ये सब कुछ में 2-3 बातें बता नहीं, तो सब कुछ में क्या, देखो एक तो राशन है, तो नमक है, रिफाइंड है, सब फ्री मिल रहा है गरीब आदमी को, और क्या चाहिए, खाना उन्हें को फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, बाकी पैसे भी मिल रहा है। एक वो कार्ड बनवाया है, कौन सा बनवाया है, हाँ, उससे 1,000 रुपए मिल रहे हैं गरीब आदमी को, और क्या चाहिए। आए गरीबों के घर घर में गैस जल रही है। बिल्कुल। एक चाचा और आए, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामवीर। आप किस तरफ बत्ती जलाने वाले हैं? आप किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को देते हैं, हमें से देते चले आए पहले शुरू से आखिर से, अब वही है हमारा वोट, और क्या। खुश है पूरी तरह बीजेपी के कामों से? हाँ, हम बीजेपी के आदमी हैं शुरू से आखिर तक। अच्छा। हाँ, तो कौन एक तो काम बता दीजिए जिससे आप खुश है, बरेली में जो काम किया हो। बाहर से खुशी है ना, पैसा वैसा मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, सब चीज मिल रही है, और क्या करने हमें। अच्छा, खाने पीने सब मिल रहा है। तो यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं वो बीजेपी के कामों से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एक ही भैया अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम मोहम्मद जाहिद है। जैसे एक बात बताइए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। अरे भैया मास्क लगा लो, सबके सब जेब में रख के क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मास्क लगा लीजिए, एक भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। बताइए भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। आप किसको वोट देंगे? जिसका ज़्यादा जोर होगा उसे दे देंगे। तो अभी जोर किसका है? इसका क्या, अब क्या योगी हैं, और तो ज़्यादा का जोर होगी लग रहा है हमें। अब वोट तो ज़्यादा वैसे हम अखिलेश को देते हैं, अखिलेश को वोट दिया है हमने शुरू से हमारे बाबू। अब भी हाँ, अखिलेश को ही सोच रहा है देने के लिए, सही काम करा। बिल्कुल। और यहाँ पे 1-2 लोगों से बात करते हैं। ये माता जी हैं एक, अपना नाम बताएंगे आप? अपना नाम बताइए। हम दवाई लेने आए, हम नहीं हैं। अरे अपना नाम बता दीजिए, मैं बस ये पूछ रही हूँ। आपका नाम पूछ रही हूँ आपसे। अरे नाम बताने में क्या है, नाम तो बताइए अपना। फातिमा। हाँ जी, फातिमा। अब वोट देती हैं आप? हैं? वोट देती हैं आप? हाँ देते तो हैं वोट। हाँ जी, तो इस बार किसको वोट देंगी? किससे उम्मीद लग रही है आपको? कुछ उम्मीद नहीं, अभी हमें हमारे जहाँ घर वाले बताएंगे वहीं देंगे। अच्छा, घर वाले बताएंगे वहाँ देंगे, तो आप खुद से कुछ नहीं सोचते हैं कि किसने काम से? हमारे घर वाले मौजूद हैं तो हम क्या सोचें? पर ये तो अपनी सोच होती है ना कि किसने काम किया। कोई बात नहीं कहीं हुई है, हाँ, जहाँ मर्जी हो सबकी वहाँ देंगे सब। अच्छा, आप किसके समर्थन में हैं? किसको सपोर्ट करती हैं? बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा? किसी ने बेटा कर रहा है, हम किसी ने कर रहे हैं। टीवी देखती हैं आप? हैं? टीवी देखते हैं? टीवी देखते हम। अच्छा, टीवी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मोदी और योगी का नाम सुना है, जानती हैं? अब योगी मोदी तो देख सुनते ही हैंगे सभी। हाँ, तो उनको सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं? कि अखिलेश यादव, मुलायम, मायावती, किसको? अरे बेटा हम क्या बताएं तुम्हें, आपको। टीवी देखती होंगी? नहीं, टीवी हम देखते हैं, हम टीवी देखते ही नहीं है। हमारी आंखों में रोशनी का, मैं ऑपरेशन कराने आया आँखों का। अरे माता जी, बिल्कुल आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, मैं तो यही चाहूँगी। तो आप मुझे ये बताइए, इतने टाइम से आप वोट देती आ रही हैं या पहली बार वोट देने जा रही हैं? वोट सबने जहाँ दिए वहीं दिए। अच्छा, तो दिए थे। अच्छा, पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? वो ने दिया था, वो क्या नाम है, योगी। हाँ, तो योगी बीजेपी से हैं। हाँ जी, तो इस बार भी योगी आएंगे फिर, क्या कहती हैं आप? हाँ, देंगे, और क्या कहते हैं। चलिए जी, शुक्रिया। यहाँ पर ये भैया भी हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। भैया आप बताइए, वोट देते हैं आप? हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहर के हैं। अच्छा, तो आपकी वोटर आईडी यहाँ की नहीं है? अच्छा, तो वैसे वोट तो देते होंगे? राजस्थान के हैं। तो वोट नहीं देते हैं फिर? अरे बनी नहीं है वोटर आईडी मेरी। कितने साल के हैं आप? 18 साल का। अच्छा, 18 साल के हैं अभी आप? अरे क्या बात है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? अरे नाम पूछ रहे हैं बस, हाथ क्यों घुमा रहे हैं? अरे आराम से खाते खाते बोल दीजिए। हितार्थ सिंह। जी? हितार्थ सिंह। बड़ा कठिन नाम है आपका, केदार्थ सिंह। हितार्थ सिंह। इथार्थ। अच्छा जी, वोट देते हैं आप? हाँ। तो इस बार बरेली में कौन आएगा, किसको देने वाले हैं इस बार? जी कोई भी आए, बस युवकों को
नौकरी दे, कोई ऐसा है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ये अखिलेश यादव बुरे हैं या योगी जी बुरे हैं, बुरे कोई नहीं है। जो अच्छा काम करें और जो लोगों को समझे, उनको उनकी परेशानी से छुटकारा दिलाएं, वो आए तो बहुत ही बेहतर है। वैसे आप अभी क्या करते हैं प्रेजेंट में? जी, मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया है, मैं भी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन वगैरह की, तो कंपटीशन वगैरह तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए अभी जो है हम देख रहे हैं कि कुछ भी अभी टाइम से नहीं हो रहा है, ना कोई अभी वैकेंसी अभी टाइम से हो रही है, ना कोई भर्तियाँ टाइम से हो रही हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी ऐसे कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, लेकिन उन्हें भी अभी अपने काम में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। वैसे हम अगर वोट देंगे तो योगी जी को ही देंगे। अच्छा, आप बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप में मुझे समझ में आ रहा है आपका है बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, आप खुद ही बताइए। हाँ, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वोट दें, वोट जो भी अच्छा काम करें, लेकिन अच्छा काम करें, बस लोगों को काम दे और नई नई भर्ती लेके आए, सारी भर्ती टाइम से कराएं, ठीक है। हम बस यही चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब। अच्छा, वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल देते हैं। तो इस बार क्या हाल चाल है बरेली में? बरेली में जो हाल चाल है, मुझे तो यही लगता है कि सपा ही क्या कहते हैं जीतेगी। थोड़ा जोर से बोलिए। सपा जीतेगी। आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट तो मेरा अपना अधिकार है, मैं वो किसी को भी जो लहर है वो इस टाइम सपा की है, वो मैं अपना जो भी अधिकार है वो मैं अपने सोच के खुद दूंगा, वो मैं बता नहीं सकता आपको। अरे इसमें बताने में क्या? अच्छा, ये मुद्दे बता दीजिए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देते हैं? मुद्दे क्या कहते हैं जो है मैम, क्या कहते हैं मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा क्या है, जो बेरोज़गारी है, नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो बच्चे क्या कहते हैं नौजवान बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं कि रोज़गार मिले। इधर यही मुद्दे सबसे मेन है, क्या कहते हैं कि जो बेरोज़गारी है जो इस टाइम जो चल रहा है, जो इसमें अगर जॉब आए, नौकरियां आए तो अच्छा रहेगा, क्या कहते हैं। तो आपका भी यही मुद्दा है कि बेरोजगारी का? बेरोजगारी, नौकरी, जो नए युवा पीढ़ी जो है ना, वो क्या कहते हैं ज़्यादातर आपने देखा है क्या कहते हैं कि इधर ज़्यादा और शौक़ों में पड़ गई है, क्या कहते हैं उन्हें अगर काम मिलेगा तो वो फिर इन चीज़ों से जो पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं हुक्का बार और ये बार और वो बार, उनसे थोड़ा सा अलग होगा। अब वो बेरोज़गार है तो वो ऐसी, हाँ, बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे किसके कार्यों से खुश हैं? कौन सी पार्टी के कामों से खुश हैं आप? कार्य देखिए, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, बस आप बरेली का फ्यूचर देखे, बरेली के जो युवा पीढ़ी है उनको देखे और क्या कहते हैं रोज़गार, नए रोज़गार निकाले और क्या कहते हैं जो मतलब यही मुद्दा है बेरोज़गारी। और ये आज बस यही हॉस्पिटलाइज अच्छे हो, जहाँ जा सके आदमी इलाज अच्छे से करा सके, यही है क्या कहते हैं। स्कूल्स, आईटी, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये स्कूल जो बंद हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब आपने देखा है जो स्कूल इस टाइम बंद चल रहे हैं, बाकी आपकी रैलियाँ की चली रही हैं, क्या कहते हैं स्कूल बंद है, स्कूल में कोरोना है। तो बहुत करती है ये सरकार, दिखावा बहुत करती है, दिखावटी सरकार है ये एक तरह से। कौन सी? भाजपा की। हर काम में आप देख लोगे, कोई अगर हर चीज़ में उनकी फ़ोटो आना जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि ये सरकार हो, लेकिन ये जो फ़ोटो वगैरह ले लोग डालते हैं अपने विज्ञापन, इतना उन्हें नहीं करना चाहिए था। इतना करके ये लोगों को एक तरह से गुमराह करते हैं, लोगों को सोचने की ताकत उनकी ऐसी चली जाती है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है कि ये लोग, हाँ, प्रमोशन बहुत कर रहे हैं अपने, ठीक है, करें, हम इतना बुरा नहीं है करें, लेकिन हर चीज़ में जो सरकार का है, मेरा मानना है उसमें किसी भी नेता की या फिर किसी भी पॉलिटिकल इंसान की फ़ोटो नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी गरीबों को राशन मिल रहा है तो उसमें योगी जी की फ़ोटो आ रही है। मेरा मानना है कि ये गलत है। वो सरकार वहाँ पे सिर्फ एक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है तो वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोगो लगा होना चाहिए। अगर स्टेट से आ रहा है तो सिर्फ स्टेट का लोगो लगा होना चाहिए, और जिस डिपार्टमेंट से आ रहा है उसका लोगो लगाना चाहिए। बस ये मेरा मानना है कि उसमें किसी भी तरीके का विज्ञापन नहीं होना चाहिए सरकार। इसी की, मुझे लगता है इसी की वजह से हर बच्चे की जुबान पे मोदी योगी छा गए हैं। ये बात भी है, प्रमोशन बहुत कर रहे हैं ये, क्योंकि
एक्चुअली ये कोई हम जो है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना विज्ञापन मेरे ख्याल से सही नहीं है, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा काम कर रहे हैं। लोग अपने खुद ही समझेंगे। शुक्रिया। यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। इन भैया से बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मुनेंद्र पटेल। हाँ जी, वोट तो देते ही होंगे आप, जहाँ तक है। बिल्कुल। तो इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार हम जिताने वाले जो एजुकेशन को देखे थोड़ा सा, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो काम की बात है वो योगी सरकार ने जो किया है वो शायद ही मुश्किल है किसी और सरकार को करना। अच्छा, आप खुश हैं बीजेपी के कामों से? कौन कौन से काम, 2-3 काम बता दीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, बाकी आपका ये राम मंदिर हो गया अयोध्या में, बाकी जो पॉवर्टी लाइन जो है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। शहर पहले जो होता था ना कि गांव में ही होता था, अब शहर में भी किया है उन्होंने, तो बहुत सी चीज़ें हैं कि गरीबों के लिए भी फ़ायदा मिल रहा है उसके लिए। तो आपको देखकर तो लग ही रहा है आप तो बीजेपी को ही वोट देना। श्योर। अरुण कुमार सक्सेना को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी को देंगे, मतलब मीन्स जो है हमारा मेन मोटिव बीजेपी, कैंडिडेट कोई भी हो। ओके ओके। तो आप बताइए किसकी लहर चलेगी अंकल? लहर तो बीजेपी चल रही है। इस बार भी दोबारा फिर से आएगी बीजेपी? फिर आएगी, फिर भी आएगी, फिर आएगी, फिर भी आएगी, आती रहेगी लगातार बराबर। अच्छा, इतने खुश हैं आप? हम नहीं, जनता खुश है, जनता ही खुश है। अरे अभी हमने पीछे बात की, वो तो बहुत गालियां दे रहे थे बीजेपी। अरे कुछ गाली देने वाले हैं, कुछ बढ़िया भी हैं, कैसी हर तरीके के इंसान है। ठीक है, तो आप बाबा को ही वोट देने वाले हैं फिर? बिल्कुल। भैया आपका क्या नाम है? नाजिम। आप बताइए, वोट देते हैं आप? जी। तो आप किसको जिताने वाले, किसके कामों से खुश हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। किन मुद्दों पे वोट देते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे काम करते हैं जो अखिलेश यादव हैं, गरीबों को भी देखते हैं और सबकी सहायता करते हैं, गरीब बच्चों की सहायता करते हैं, गरीबों की ज़्यादा सहायता करते हैं, तो इसलिए हम तो समाजवादी को देंगे। अच्छा ठीक है भाई। यहाँ पे काफ़ी युवा लोग हैं। क्या नाम है आपका? शारोज। वोट देते हैं? जी, पहला वोट है हमारा अब। अच्छा, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो क्या सोचा है, किसको वोट देंगे? मैम हम सितारगंज से हैं, सितारगंज उत्तराखंड से। सितारगंज। बरेली से कौन है? सितारगंज से बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, बीजेपी की सपोर्टर हैं आप बरेली से हैं? बीजेपी। किन कामों से खुश हैं बीजेपी के? बीजेपी ने बहुत काम करा है बरेली में। बहुत काम किया, गिना तो जरा 1-2। अरे मैडम भी लग रहा है सपा वाली है। अरे एक रिपोर्टर तो बायस्ड हो ही नहीं सकता भाई, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सोच जानना चाह रही हूँ। एक तो लड़कियां बहुत सेफ हैं, जो न्यूज़ आ रही है रेगुलर, ये न्यूज़ रेगुलर आ रही है, तो लड़कियां बहुत सेफ हैं, सबसे पहला पॉइंट। आप तो सार्कास्म में बोल रहे हैं। और बीजेपी ने इतने रिबन काटे हैं, इतने रिबन काटने का काम करा है, इतनी कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। बीजेपी के काफ़ी अच्छा है। हाँ, सौरभ भाई हैं हमारे खुद के सितारगंज के, ठीक है। सौरभ भाई बीजेपी से अभी उस बार भी जीते हैं, इस बार भी जीत रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबकी वोटर आईडी है? मेरे नहीं है। आप बरेली से हैं? नहीं, मैं सितारगंज से हूँ। वोट नहीं हमारे से सपोर्ट है। सौरभ भैया बीजेपी। हम सौरभ भैया को सपोर्ट करते हैं, बरेली मतलब वहीं से अपने सितारगंज से हैं जी। उन्हीं को वोट देने वाले हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जब वोट देने जाते हैं तो 3 कोई मुद्दे ऐसे बता दीजिए जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस रख के आप वोट देते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस रख के बहुत ज़्यादा फैसिलिटी की है मतलब बीजेपी ने, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। सितारगंज में? जी, सितारगंज। जैसे कि कौन? अरे कोई बात नहीं, सब कुछ हाईवे सब कुछ बन चुके हैं। अच्छा। फिर हाँ, और यही हो गया, अभी तो यही हुआ है कहना वो हमारे पास के हैं। वैसे मैं चाहती हूँ आप अपनी भड़ास थोड़ी निकाल ही दें। आप सरकास्टिक वे में बोल रहे थे, थोड़ा सीधे बोल दीजिए। निकालो भड़ास, क्या दिक्कत है? बस मैंने निकाल दी भड़ास। वैसे आप करते क्या हैं? मैम मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जॉब करते हैं अभी? ना, जॉब नहीं करता हूँ, खुद का बिजनेस करता हूँ। खुद का बिजनेस करता हूँ। तो वैसे मैंने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच, तो आप भी युवा हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कहूँ मैम, मैं जो बेचारे जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं उनसे पूछो आप, वो खा रहे हैं। इसीलिए तो बीजेपी का नाम ले रहे हैं। कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ना है इस बार। अगर बीजेपी सरकार अगर इस बार आ गई तो सब लोग वोट पा जाएंगे।
हमारा मानना ही है। बीजेपी वैकेंसी तो निकाल रही है मगर रख किसी को नहीं रही है। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे आप कितने साल के हैं? 17 ईयर्स ओल्ड। वोट नहीं सिर्फ सपोर्ट है, वोट नहीं सिर्फ, कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन बीजेपी ना है, हमारा मानना ही है बस। वैसे आप कोई बीजेपी मुसलमान हिंदू मुसलमान बीजेपी का, हिंदू मुसलमान हिंदू, उसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत भी आप अगर किसी को सपोर्ट करते तो किसको करते? मैं बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियों को सपोर्ट करता हूँ, सारी पार्टी अच्छी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी सब बेस्ट है, लेकिन बीजेपी पार्टी सबसे बेकार पार्टी बीजेपी है बस। शुक्रिया शुक्रिया भैया। उतरे बरेली की गलियों में, मार्केट में गए, हर तरीके के लोग से हमने यहाँ पर बात की और लोगों के दिलों में कौन बसता है ये बहुत अच्छी तरह से जाना, क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर वो वोट देने वाले हैं ये भी हमने जाना। मेघा गंगवार, कैमरामैन अकरम के साथ वी नेशन बरेली।